नमस्कार, मेरा नाम गौरव त्यागी है। मैं हूँ भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा पर। ये पदयात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लगभग 4000 किलोमीटर लंबी है। कल यहीं कुराला गांव में हमने अपनी यात्रा को विराम दिया था और आज यहीं से हम यात्रा को शुरू कर रहे हैं। ये भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा का 17वां दिन है और कल मैंने यहीं पर यात्रा को विराम दिया था। यहाँ 2 गांव हैं, कुराला खुर्द और कुराला कलां। दोनों के सरपंच के बीच में हूँ। हम लोगों से मिलके बोल रहे हैं कि आप लोग 1 हफ्ते में 1 बार, 7 दिन में 1 बार कम से कम ऐसा खाना शुरू करो जो किसान के घर से आए, जो देसी हो, लोकल हो और उसके खेत से आपकी थाली, आपकी रसोई तक आए। किसान तो दूध लो, ਸਿੱਧਾ ਲਓ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਓ, ਚੁਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਊਗਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਚੁਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ। ਗੰਨੇ ਲਾਓ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੋਂ, ਰਸ ਪੀਓ ਆਮ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਮ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, छोटे किसान सारा खुशहाल होंगे। हम बोल रहे हैं जैसे किसानों से कि भाई कम से कम तेल ले सकते हो, सरसों का तेल ले सकते हो, जो भी होता है, मूंगफली का जहाँ होता है मूंगफली लो। कम से कम किसान से लेना तो शुरू करो। आपको स्वाद भी आएगा, सेहत भी मिलेगी। ਹੁਣ सरसों ही आ, सरसों की बात करते, सरसों लैके 2 ਕੁਇੰਟਲ रख लो, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ से ਕੁਇੰਟਲ ਲੈ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੇਲ ਕਢਾਉਣਾ ਉੱਥੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਥੋੜੀ ਕਢਾ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਜੇ ਵਧੀਆ ਜੀਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਜੋ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। अपनी फसलें उगाने के लिए जो ढेर ज़्यादा डालते हैं, खाद ज़्यादा डालते हैं, ये खाद बहुत माड़ी है। ऑर्गेनिक खेती से बीमारियां दूर हो जाएंगी। सबको कम से कम जो भी किसान है, ज़मींदार है, उसको थोड़ी बहुत ही ज़मीन जिससे दाना गेहूँ पैदा करनी हो, जो सब्जियाँ, वो ऑर्गेनिक करें। वो उसमें जो ढेर रूढ़ी जो होती है, पशुओं की रूढ़ी होती है, वो डालें उसमें बीमारियों से बचे। नहीं तो बीमारियों ने बहुत सारे हिंदुस्तान को जकड़ा हुआ है। एक तो आबादी ज़्यादा है, खाने को इस टाइम पे कोई भी चीज़ ले लो उसमें मिलावट है। कम से कम एक किसान के पास जो 5 किलो ज़मीन है, 1 किलो वो ऑर्गेनिक के लिए कि ये अपने लिए तो खाए, ये औरों को नहीं दे सकता, अपने लिए खाए। सारे हिंदुस्तान के किसानों की भी बात है कि जितनी भी ज़मीन ये 2 किले है तो 25% उसमें से ऑर्गेनिक खेती करें। अपने बच्चों की सेहत के लिए, अपने सेहत के लिए अच्छा होगा। मतलब ऑर्गेनिक खेती ज़रूरी है। अभी तो 25% ज़मीन में करें, उसके बाद आधी ज़मीन में करें, फिर सभी ऐसे सीख जाएंगे। तो सारी ऑर्गेनिक खेती करें। तो मैं पी लिए आप पिला रहे थे चाय? हाँ जी। तो सभी ऑर्गेनिक खेती करें कम से कम। और पहले ऐसे ही होता था, पहले कोई बीमारी नहीं होती। अब तो जितने भी घर हैं उसमें हर बच्चा है, बंदा है, जिन्हें 5 बच्चे हैं, 5 के लिफाफे अलग अलग है, उनमें दवाइयाँ एलोपैथी की ले रखी है, वो खाई जा रहे हैं और बीमारी हो जा रही है। मतलब किसी का किडनी ख़राब होती है, मैं पी ली उससे पी ली, किडनी ख़राब हो रही है। ऐसे ऑर्गेनिक खेती जो आप जो उपराला कर रहे हैं, हम आपके बहुत धन्यवादी हैं। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी से आप बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आप ऐसे ही करते रहें तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। परमात्मा आपको बहुत बढ़िया ज़िंदगी दे, आपके बच्चे तकड़े हों, आप सबको ठीक कर सकते हैं। ऐसे कन्याकुमारी से जहाँ जैसे इतना लंबा सफ़र तय करना, रास्ते में कुछ खाना, कुछ नहीं मिलना, कैसे करना, बहुत आपकी डोनेट कर रहे हैं अपने आप को। परमात्मा आपको राजी खुशी रखे। आशीर्वाद दीजिए। हाँ, तुम सभी बहुत तो अच्छे हो। क्या है, ये बहुत इतना प्यार इस देश में मिल रहा है, इस देश के किसानों से मिल रहा है, इस देश के लोगों से मिल रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। हमें रुकने की दिक्कत नहीं है, हमें खाने की दिक्कत नहीं है, हमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। इतने आशीर्वाद देने वाले लोग इस पदयात्रा में मिल रहे हैं ना, मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए। और लगता है कि शायद ये जीवन जो मिला है ना, वो इसीलिए मिला है ताकि लोगों के कुछ काम आ सके। अन्यथा इस जीवन का कोई मतलब नहीं है जो जीवन दूसरों के काम ना आ सके, या हम कुछ ऐसा अच्छा ना कर सके जिससे कुछ बदलाव हो सकता हो।
गांव कुराला कला से लगभग 7 किलोमीटर दूर मैं आ गया हूँ। अभी थोड़ा थकान हो रही है, गर्मी कम हुई है बट उमस बहुत है। कोशिश है कि 3 किलोमीटर चलने के बाद रुको, और पसीने बहुत आ रहे हैं। ये अगर इधर आप देखेंगे तो मक्का सूख रही, मक्का है, मक्का कौन। पंजाब में मक्का का उत्पादन काफ़ी है ना, तो ये यार्ड है, यहाँ पर मक्का सूख रही है और पैक की जा रही है, शायद सफाई वगैरह, क्लीनिंग वगैरह चल रही है। बहुत गर्मी हो रही है। मैं 10 किलोमीटर चलने के बाद ही रुकूंगा, फिर पानी वानी पीऊँगा, तब फिर आगे बढ़ूँगा। गांव का नाम मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा है ये, बट आगे है एक NHI का बड़ा सा ग्रीन बोर्ड, और ये बोर्ड भी आ गया है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बोर्ड है जिसमें पता चल रहा है कि जालंधर 42 किलोमीटर है, दिल्ली 415 किलोमीटर है और अम्बाला 216 किलोमीटर। कल जितना कोशिश की थी जालंधर चलने की, 45 किलोमीटर जालंधर की ओर, वो अच्छा रहा, लेकिन आज नहीं लगता कि, आज तो लगता है कि शायद 30 भी हो जाए तो काफ़ी है। अभी प्यास हो गई है बहुत तेज़, लेकिन पानी आगे मिलेगा, देखते हैं। गाड़ी अभी नज़र नहीं आ रही है मुझे। थोड़ा संभल के, थोड़ा बच के भी चलना पड़ता है। हालांकि मैं लाइन से किनारे ही चलता हूँ, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है संभल के चलना पड़ेगा। गाड़ी अभी भी दिख नहीं रही है कि कहाँ पे पानी मिलेगा, और आसपास में यहाँ भी कुछ कोई दुकान वगैरह भी नहीं है। ये जो धान की खेती पंजाब में खूब होती है, हाँ वही गाड़ी है अपनी वाली। पानी मिल जाएगा अभी। पानी पिला दो भाई, पानी। कुछ सामान ले लो यार खाने पीने का ना। ओह ओह, कल मैंने कितना पानी पिया था रजत जी? भैया कल तुमने पानी पिया है लगभग 8 से 8.5 लीटर। 8 लीटर पानी पिया है मैंने कल, 8 लीटर पानी। कुछ ले लो यार खाने के लिए ना कुछ। कई बार वाहन इतनी तेज़ी से आता है ना, डर लगता है, लेकिन मैं अब ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर चुका हूँ, सब उनके ऊपर छोड़ चुका हूँ। ख़ास तौर से उस एक्सीडेंट के बाद, कि जैसे वो रखेंगे, जैसे वो चलाएंगे, हाँ मैं ध्यान रखूँगा, मैं बच के चलूँगा, मैं सारी चीज़ों का ध्यान रखूँगा, अपनी सेहत का, अपनी तबीयत का। लेकिन हाँ, अब मैं ईश्वर के ऊपर छोड़ा है सब, कि वो पूरा कराएंगे इस काम को। वो साथ हैं तो हो ही जाएंगी चीज़ें। हम रुके हैं एक छोटे से चाय ब्रेक के लिए। वैसे गर्मी बहुत है, लेकिन एक कई बार वो लॉजिक लगाने का दिल करता है कि गर्मी को गर्मी जो है वो जो जवाब दे सकती है। तो चाय पीने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आज वैसे भी गला ख़राब है और गले में कुछ दिक्कत लग रही है, तो बचना ठीक रहेगा। या तो पानी की वजह से हुआ है या किसी वजह से हुआ, नहीं पता, पर चाय पी रहा हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे।
अभी तक लगभग 20 किलोमीटर की यात्रा हो पाई है और मैं गुजर रहा हूँ अभी, एक सामने पुल है, पीछे ईस्ट व्यू विलेज करके कुछ है। कोशिश है कि आज 30 किलोमीटर ही पूरे हो पाएँ, लेकिन देखते हैं कितने किलोमीटर मैं चल पाता हूँ। जब पुल आते हैं ना तो पुल के साइड में ये जो जगह होती है थोड़ा चलने के लिए, जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ पीछे, ये तो थोड़ा सेफ फील होता है, ज़्यादा सेफ फील होता है। अभी मैं आ गया हूँ लगभग 20 किलोमीटर, अभी देखते हैं 30 किलोमीटर पहुँचने तक पक्का अंधेरा तो हो ही जाएगा। मुझे लगता है कि 8:30 पौने 9 बजेंगे। ओह, 17वां दिन और मैं अपनी यात्रा को विराम दे रहा हूँ यहाँ पचरंगा में। लगभग 26-27 किलोमीटर हो गए होंगे और कल से कम चल पाया हूँ, लेकिन कल कोशिश रहेगी थोड़ा जल्दी उठ के चलने की, ताकि कल हम जालंधर में समय से लोगों को पहुँच पाएँ। अभी अंधेरा हो चुका है और मैं पचरंगा गुरुद्वारे के बाहर हूँ, जो मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि अंधेरा है यहाँ पे, और मैं गाड़ी की लाइट में ये आपको वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। आप साथ बने रहिए, आप प्यार भेजते रहिए, आप समर्थन करते रहिए, क्योंकि आपका समर्थन, आपका प्यार ही देश के लोगों को शुद्ध भोजन उपलब्ध कराएगा और देश के किसानों की सच्चे अर्थों में मदद कर पाएगा। धन्यवाद।